Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम भी आएगा। ए को क्या लिख देंगे अपन, वी डी वी ओवर डी एक्स, ये बराबर वी डी वी ओवर डी एक्स होता है एक्सप्रेशन बराबर। ये कितनी वैल्यू है, के Q1 Q2 अपॉन एम डॉट एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, ये ध्यान में रखते हुए फाइंड क्या करना है, वी हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें वी ही निकाल रहे हैं, फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो v डॉट डी वी डी एक्स को हम इधर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से, जीरो से, जीरो वेलोसिटी से v होने में कितना हो गया, 0 टू v के Q1 Q2 अपॉन एम डॉट एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है कहाँ से, R1 से R2, R1 से R2। ये कितना होगा इंटीग्रेशन वी डी वी, ये हो गया दैट इम्प्लाई वी स्क्वायर बाई 2 बराबर, ये तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के Q1 Q2 बाई एम, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, -1 अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन भाई साहब आना चाहिए सबको, आप 12th के स्टूडेंट हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा ये वाला, लेकिन मैं फॉर्मूला साइड में लिख दूंगा और R1 फोर R2। तो क्या हुआ, वी स्क्वायर बाई 2 बराबर के Q1 Q2 अपॉन एम, वैल्यू पुट करेंगे, पहले R2 करेंगे फिर R1 करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो ये पलट के हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बस सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 2 को इधर ले आते हैं और रूट चला देते हैं, तो v बराबर अंडर रूट ऑफ 2 के Q1 Q2 अपॉन एम, और यहाँ पे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यही अपनी वेलोसिटी है, ये अपना आंसर आ गया, आंसर मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, यूनिट। ये आपको भाई साहब इंटीग्रेशन आना चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, -1 अपॉन एक्स कैसे आया, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n बराबर होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये उसी से आया है। एक्स की पावर यहाँ पर कितनी हो गई थी, -2 हो गई थी, तो -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1, तो -1 अपॉन एक्स यहाँ से आया। चलो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस खुद से भी करना, बिना देखे सॉल्यूशन देखे, जब नहीं आए तो सॉल्यूशन देखना। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, उसी समझ में आएगा आपको इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, मान लो ये कोई 2 चार्ज रखे हैं, सपोज यहाँ पे 2 चार्ज रखे हैं Q1 Q दोनों Q चार्ज है, ये भी Q ये भी Q। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q
एट द लाइन ऑफ जॉइनिंग। ये जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है इन दो चार्ज की क्यू की, हमें इस पे चार्ज क्यू की पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ पे स्टेबल रह सकता है, कहाँ पे हम इस चार्ज को रख सकते हैं। तो देखते हैं। ये अपना चार्ज क्यू, ये अपना चार्ज क्यू। माना हमने चार्ज क्यू को इधर रखा, लेट्स सपोज चार्ज क्यू को हमने इधर रखने की कोशिश की क्यू, तो ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, ये वाला क्यू इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। और ये वाला क्यू किधर लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा, दोनों इधर फोर्स लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये स्टेबल नहीं रह सकता, ये यहाँ से भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे चार्ज को नहीं रख सकते। सेम कंडीशन इधर आएगी, अगर हम यहाँ पे रखते हैं इसको तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये इधर चला जाएगा। यहाँ सेम कंडीशन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इसको रखना चाहेंगे तो फिर से ये फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला भी फोर्स इधर लगाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे भी नहीं रख सकते। भाई हमने देखा यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे हमने रखा इसको कहीं मिडिल में, क्यू मिडिल में रखेंगे तो दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, ये भी इस पे इधर सेम फोर्स लगाएगा एफ, ये भी इधर सेम फोर्स लगाएगा एफ, फोर्स सेम होंगे। और क्योंकि ये भी L/2 है, ये भी डिस्टेंस मान लेते हैं L, ये भी L/2, तो पोजीशन क्या होगी, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज क्यू एट द लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो पोजीशन हो गई इसकी एट द मिड पॉइंट ऑफ, एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इन दोनों के मिडिल में। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, जितना फोर्स ये इधर लगाएगा उतना ये फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज एट द लाइन जॉइनिंग। बस यहाँ पे मुझे इनकी वैल्यू चेंज करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये अपना, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चार्ज ले लेते हैं माइनस माइनस, ये माइनस ले लिया, ये भी ये माइनस, और चलो इसको ले लेते हैं माइनस, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड भी चेंज करते हैं, -4Q। ये कितना -Q, ये कितना है -4Q। देखो सोचो कहाँ पर रखें जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे। हाँ सर, लेट सपोज हमने ये लिया -4Q, थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, -4Q और ये -Q। फिर से वही हमने टेस्ट करके देखेंगे कहाँ पे रखा जाए चार्ज, जिससे कि इक्विलिब्रियम में आए। बताओ, यहाँ पे रखा हमने चार्ज क्यू, तो ये क्या करेगा, ये भी ये चार्ज क्यू रख के देखा, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो इस पर इधर फोर्स लगाएगा, इधर इधर खींचेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। -Q, ये भी इस पर इधर फोर्स लगाएगा, यानी कि इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहने देगा, दोनों अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, क्यू को यहाँ पर रखा हमने देखा, तो ये इधर खींचेगा -Q, -4Q भी इधर खींचेगा, तो ये फिर से यहाँ पे भी नहीं रख सकते हम। अब क्या किया हमने, इन दोनों के मिडिल में कहीं डिस्टेंस x पे इसको रख के देखा, कहीं डिस्टेंस x पे रखा, और हम उस डिस्टेंस पर रखा जहाँ पे, लेट सपोज ये डिस्टेंस x पे, यहाँ पर फोर्स दोनों के सेम हो गए, ये इतना फोर्स इधर इसने लगाया अपनी तरफ F, इतना ही फोर्स -Q ने लगाया F। इन दोनों फोर्स को सेम करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं x की, ये कितनी डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में आया। तो F इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, F1 इसके कारण, 1 के कारण, ये 2 के कारण। तो F एट इक्विलिब्रियम F1 बराबर F2 हो जाएगा, F1 बराबर F2 हो जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी है
के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेम के 4q अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस l है तो ये कितनी हो गई l माइनस एक्स यहाँ से ले यहाँ तक डिस्टेंस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर के क्यू क्यू कैंसिल हो गए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, यानी कि l माइनस एक्स अपने स्क्वायर रूट ले लिया, l माइनस एक्स बराबर 2x, यानी कि l बराबर 3x, x बराबर l/3, x बराबर l/3, यानी कि हम इस चार्ज q को माइनस क्यू से l/3 डिस्टेंस पर रखेंगे, माइनस क्यू से l/3 दूरी पर रखेंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। और माइनस 4q से पूछा जाए तो कितना होगा l माइनस l/3, यानी कि 2l/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पैटर्न, इनको कर देते हैं साहब q आपको इस पर मैं हर वैरायटी का सवाल करा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्यू, यहाँ पे आप मान लो ये नेगेटिव नेगेटिव थे, इन्हें पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, और लेकिन मैग्नीट्यूड ये 9q मान लो, चलो मैंने 9q मान लिया, कुछ भी ले सकते हैं, वो तो वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी आपने क्या माना है, मैंने 9q मान लिया। वही फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज क्यू एट द लाइन ऑफ जॉइनिंग, वही सेम चीज़ करनी है इसमें भी, आंसर सेम चीज़ करनी है, चेक करना है भाई कहाँ पर रहेगा ये कहाँ पर नहीं रहेगा। Q 9q डॉट 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 लेट सपोज मैंने यहाँ पे रख के देखा Q को, ये फोर्स किधर लगाएगा 9q, इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन है इधर की तरफ लगाएगा, ये वाला Q किधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा, यानी कि इसको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, तो हम यहाँ पे इनको नहीं रख सकते। सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी, ये किधर फोर्स लगाएगा Q पे, इधर लगाएगा, माइनस 9q किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो यहाँ पे भी Q नहीं मिल सकता, तो कहाँ पे मिलेगा, इन दोनों के बीच में। मान लो सपोज हमने जो है इसको Q से x डिस्टेंस पे फिर से रख लेते हैं भाई, Q x डिस्टेंस पे हमने रखा, तो ये कितनी हो गई l माइनस एक्स यहाँ से। अब हम फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर लो, वही आपका आंसर होगा। तो बस इसकी वजह से मान लेते हैं f ये 1 है ये 2 है, तो ये f1 तो इधर आएगा, f2 इधर आएगा। एट इक्विलिब्रियम f1 बराबर f2 बराबर f2 हो जाएगा। देखो भाई साहब क्या हुआ, f1 की वैल्यू लिखो k q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर f2 की वैल्यू लिखते हैं k कितना है 9q इंटू q अपॉन x कितना है l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से k q कट गया, k q कट गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 9 अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन है भाई, ये सब आपको करना आना चाहिए, मैं तो पूरा कर रहा हूँ वरना इतना भी नहीं करना चाहिए मुझे। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, कैलकुलेशन क्योंकि पेपर में आप ही कैलकुलेशन करोगे, लेकिन मैं फिर भी पूरा कर रहा हूँ। l माइनस एक्स रूट ले लिया हमने, l माइनस एक्स बराबर 3x, तो कितना हो गया l बराबर 4x, x की वैल्यू आ गई l/4, x की वैल्यू आ गई l/4, यानी कि q से l/4 डिस्टेंस पे अपन q को रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर 9q से पूछी जाए पोजीशन तो l माइनस l/4 3l/4। ठीक, एक और वैरायटी रहती है इसमें, वो और कर लो।
वो बढ़िया है, वो अच्छी है, और ज़्यादा समझ नहीं लायक है। कौन सी वैरायटी रहेगी भाई? फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज क्यू एट द लाइन ऑफ जॉइनिंग। यही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ माइनस, एक माइनस और एक प्लस, इसको 4Q ले लेते हैं फिर से। वही क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज क्यू एट द लाइन ऑफ जॉइनिंग। बताओ इसकी कहाँ का कौन सी जगह ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अरे यार, ये -Q, ये 4Q, ये डिस्टेंस L है इनके मिडिल। ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें वेरिएशन। सोचो कहाँ पे ये वाला चार्ज हो Q इक्विलिब्रियम में रह सकता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q एट द लाइन ऑफ जॉइनिंग। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं जैसा हम करते आए। मान लो हमने चार्ज Q को यहाँ पर रखा, यहाँ से x डिस्टेंस पे मान लो, तो ये वाला फोर्स कितना होगा इसकी वजह से, 4Q की वजह से इधर होगा, और -Q की वजह से, इस 4Q की वजह से इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। F1 तो इधर होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी K 4Q Q अपॉन x², और F2 होगा इधर, ये छोटा होगा, F1 होगा बड़ा, ज़्यादा होगा, F1 ज़्यादा होगा, और ये F2 होगा अपना, F2 होगा K Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये वाला फोर्स जो 4Q की वजह से, एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 4Q, और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में x है वो भी L प्लस x से कम है, तो ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, K Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। तो यानी कि F1 ग्रेटर देन है F2 से, तो यानी कि ये यहाँ पे इसको स्टेबल यानी इक्विलिब्रियम में Q को नहीं रहने देगा, यानी कि यहाँ पे ये इस पोजीशन में नहीं रह सकता। Here Q is not in equilibrium, यहाँ पे Q जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे कहीं रख के देखो, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए Q रखा, ये फोर्स किधर लगाएगा 4Q, इधर फोर्स लगाएगा Q, इधर फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं रह सकता। अब 4Q और -4Q इनके बीच में भी नहीं है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे Q रखा, ये डिस्टेंस x मान लो, डिस्टेंस x। हाँ भाई, यहाँ पे फोर्स जो है F2 इधर लगेगा और F1 इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा। F2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, F2 की वैल्यू है K Q अपॉन x², और इस यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी है K 4Q अपॉन Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं एक कोई भी एक जगह होगी, कोई भी एक पोजीशन होगी जहाँ पे इनकी वैल्यू सेम हो सकती है। 4Q यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो नीचे भी जहाँ पे वो 4Q न्यूमरेटर में ज़्यादा है, तो नीचे भी डिनोमिनेटर में L प्लस x है। तो एक पोजीशन यहाँ पे इधर हो सकती है, इधर साइड जो -Q है, छोटा वाला चार्ज है, स्मॉल चार्ज, इसके पास में कोई इस साइड में एक कोई पोजीशन ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, ये बात इधर साइड में। तो यहीं पे इनको सेम बराबर कर देते हैं एट इक्विलिब्रियम K Q
क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना के 4 अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू कट गया, के क्यू कट गया, ये कितना हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी कि एल प्लस एक्स बराबर 2x, यानी कि x बराबर l। तो चार्ज q जो है यहाँ से l डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ये थे भाई साहब आपके इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। एक नोट लिख लीजिए, बढ़िया सा नोट लिखवा देता हूँ, जो भी आपने समझा इन क्वेश्चनों में उनके ऊपर एक नोट्स लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लिए हैं क्वेश्चन से वहीं से एक नोट बना है। If the nature of charges is same, then third charge will be in equilibrium in the in between these two charges, at line of joining। यानी कि इन दोनों चार्जों को, जो भी अगर सेम नेचर के चार्ज हैं, तो थर्ड चार्ज को उन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, लाइन ऑफ जॉइनिंग। दूसरा, अगर अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, then third charge will be in equilibrium near small charge
नियर स्मॉल चार्ज। ये दो नोट लिख लीजिए, ये बहुत ही जो आपने अभी तक सीखा क्वेश्चंस के जरिए से, वही वाला नोट मैंने लिखा दिया है इसमें। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। दूसरा अनस्टेबल। तीसरा न्यूट्रल। न्यूट्रल। इस टॉपिक को भी हम क्वेश्चन के जरिए से थोड़ा समझेंगे। मान लो ये दो चार्ज है Q और Q। वही डिस्टेंस L। मान लो यहाँ पे चार्ज Q रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। Find the nature of equilibrium of charge Q along line of joining। ये जो चार्ज है Q, इसका हमें नेचर बताना है, इक्विलिब्रियम का नेचर बताना है अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। ये जो लाइन है, लाइन ऑफ जॉइनिंग, इसके अलोंग हमें इसका नेचर बताना है, इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है। तो इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं अपन? ऐसी प्रॉब्लम में ये जो चार्ज है, जो Q है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो अपनी जगह से, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो क्या होता है। थोड़ा सा हमने ये मान लो ये चार्ज Q, ये यहाँ बना लेते हैं Q Q ये Q। तो अभी तो इस पर सेम बराबर फोर्स लगा हुआ है, ये Q इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, ये Q इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इधर की साइड, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इधर, तो क्या होगा? इसका फोर्स कम हो जाएगा,
इसका फोर्स इधर की साइड जो लगने वाला था फोर्स वो कम हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से जो फोर्स इधर लग रहा था, इसकी वजह से जो फोर्स इधर लग रहा था वो बढ़ जाएगा, वो वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ये वाला थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ये फिर से अगर हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया, ये फिर से इसको वापस इधर ही ले आएगा, क्यू को इधर से जाने से फिर से वापस वो इसी पोजीशन में ले जाएगा। सेम कंडीशन अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं तो इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स था वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, फिर से वो इसको यहीं सेम कंडीशन पर ले जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका जो वो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में है, जिसकी पोजीशन जो है क्यू की यहाँ पे स्टेबल है। क्वेश्चन 2, चार्ज यही रखे क्यू क्यू। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज माइनस क्यू ले लिया मैंने, माइनस क्यू। क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज माइनस क्यू along perpendicular to the line of joining। यानी कि जो लाइन ऑफ जॉइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें इसका नेचर बताना है। क्या होगा, इसी पे सॉल्व कर देता हूँ। मान लो थोड़ा सा इसको, वही हमें थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, इसको डिस्प्लेस करके हम यहाँ पे ले गए क्यू माइनस क्यू। तो ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा। एफ एफ इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, यहाँ एफ नेट। ये इसको अंदर की तरफ खींच लाएंगे, फिर से ये यहीं इसी पोजीशन में ले जाएगा। सेम यहाँ पे अगर ये यहाँ पे हमने डिस्प्लेस किया थोड़ा सा, तो ये इधर फोर्स लगाएगा क्यू, ये इधर फोर्स लगाएगा एफ एफ इनका एफ नेट इधर, एफ नेट इधर, फिर से ये अपनी सेम पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका जो है इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्या कर देते हैं हम, ये चार जो है इनको माइनस माइनस कर देते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस चार्ज। क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड आउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज क्यू अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। अब क्या, इस पे अगर ये मिडिल में रखा था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखा था, तो ये वाला किधर फोर्स लगा रहा था, ये वाला इधर लगा रहा था, ये वाला इधर फोर्स लगा रहा था। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया इधर की साइड। तो इधर साइड डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे हम जैसे इसको इधर ले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो है फोर्स जो है बढ़ जाएगा, ये वाला फोर्स बढ़ गया और ये वाला फोर्स जो है कम हो गया, ये वाला फोर्स बढ़ गया, ये वाला फोर्स जो है कम हो गया। तो क्या होगा, ये वाला चार्ज जो है क्यू जो है ये इधर की तरफ भाग जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा, ये वाला फोर्स कम हो गया और ये वाला फोर्स बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनस्टेबल, अनस्टेबल।
ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा। थोड़ा सा भी इसको हम इधर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था तो ये वाला फोर्स इधर बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वाला इधर कम पड़ जाएगा इसको खींचने के लिए, तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। तो यहाँ पर नेचर क्या है, अनस्टेबल। और यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नेचर ऑफ, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, अब इसको भी माइनस ले लेते हैं, फाइंड आउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज माइनस क्यू परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ जॉइनिंग। ये अपनी लाइन यहाँ पे ये माइनस क्यू, ये भी चार्ज क्या है, माइनस और माइनस, अब पहले क्या थे प्लस प्लस, अब माइनस माइनस। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लेट्स सपोज हमें थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया क्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम ले गए तो ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, माइनस क्यू, तो ये इधर इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये माला माइनस किधर इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला माइनस इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो इनका रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, ये एफ, तो इनका रिजल्टेंट एफ नेट कहाँ चला जाएगा, अपर साइड, ऊपर की साइड, तो यहाँ पर आ गया एफ नेट, यानी कि ये इसको भगा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ये वापस इनको उस पोजीशन पर नहीं आने देंगे, अनस्टेबल। ये भी कौन सा है, अनस्टेबल। अनस्टेबल। आज तक का लेक्चर यहीं तक रहेगा। मैंने आपको इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कंप्लीट करा दिया है पूरा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको कंटेंट और मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट करें जो भी आपको कमी लगे मेरी वीडियो में, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, अगली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।